कैबिनेट मंत्री किशन बेदी आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने 10 समस्याएं सुनी, जिनमें से 4 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। वहीं एक महिला की शिकायत पर आधार हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई और दलालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। आरोप है कि दलाल सिविल अस्पताल से महिला मरीज को सस्ते इलाज का झांसा देकर आधार अस्पताल में रेफर करके ले गई। आधार हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला का गलत इलाज किया और 75,000 रुपए उससे ले लिए। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में हुई वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर भड़के मंत्री बोले, कांग्रेस की रैली में कोई लोग नहीं पहुंचे, रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। इसके अलावा बैलेट पेपर चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईवीएम को राजीव गांधी ही लेकर आए थे। वहीं जेजेपी नेताओं द्वारा सिक्योरिटी मांगने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति सांसद है, विधायक, मंत्री, गवर्नर इत्यादि है, तो उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है। जेजेपी वाले कौन है जिन्हें सिक्योरिटी दी जाए? ना उनके पास पद है और ना ही पार्टी का कोई जनाधार है। उन्होंने कहा कि टोर बनाने के लिए किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। आज 10 आइटम थी हमारे पास। 10 में से 6 पुरानी थी, 4 नई थी। जो पुरानी 6 में से 4 का निपटान हमने कर दिया और जो नई 4 हैं उनके लिए अभी समय दिया अधिकारियों को भी जांच करने का, और उन लोगों ने भी समय मांगा है कि हमारी जांच की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी शिकायतें आम जन की हमारे पास आती हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक शिकायत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते, और अधिकारियों को भी इसी प्रकार के मैंने दिशा निर्देश दिए ने काम किया। आधार हॉस्पिटल का मामला आया था सर, महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या कार्रवाई होगी सर? आपके सामने उस महिला के साथ मुझे भी लगता है कि गलत हुआ। अधिकारी ने भी जो रिपोर्ट दी है वो गलत हुआ, क्योंकि मेरे पास भी आपके अलावा कोई पैमाना नहीं है, अधिकारियों के अलावा कोई पैमाना नहीं है जांच सही है, गलत है, या शिकायत गलत है या ठीक है। परंतु मैंने तुरंत एसपी साहब को आपके सामने आदेश दिए हैं, जिन दलालों ने उस बहन को गुमराह किया और जिन जायज़ पेमेंटें ली हैं, उसका जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एसपी साहब को डायरेक्शन दे दिए। सर, जेजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा जो है वो टाली गई है, तो सरकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों। आप भी सुरक्षा मांग सकते हो, आपका भी दिल करता होगा। सुरक्षा का एक पैमाना होता है। किसी मेंबर पार्लियामेंट को सुरक्षा दी जा सकती है, केंद्रीय मंत्री को दी जा सकती है, मुख्यमंत्री को दी जा सकती है, गवर्नर साहब को दी जा सकती है, किसी विधायक को दी जा सकती है, किसी के हरियाणा के मंत्री को दी जा सकती है। एक प्रोटोकॉल बंधा हुआ सभी के साथ। तो फिर वो ना एमएलए, ना एमपी, ना कहीं उनकी कोई पार्टी का कोई जनाधार, तो किस आधार पे सुरक्षा मांग रहे हैं? और यदि सुरक्षा लेने का शौक है तो लिख के देना डीजीपी साहब को कि हमें ये खतरा है, ये इसके कारण हमें खतरा है, हमारे को ये थ्रेट है, ये जो भी है उनको सुरक्षा देंगे। परंतु सिर्फ टॉवर बनाने के लिए कोई सुरक्षा मांग रहा है, ऐसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। या उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब उनकी राज थी तो हरियाणा के 2,85,00,000 लोगों को क्या उन लोगों ने सुरक्षा दी थी? किस प्रकार की? कोई भी किसी को कह देगा अभी मेरे को सुरक्षा चाहिए, तो आधार तो होगा ना सुरक्षा का। क्या चीज़ है वो, बताइए ना मुझे आप। वहाँ क्या कुछ 3 महीने 13 महीने कड़ी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, एक ये वोट चोरी को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बड़ा मुद्दा। कितने आदमी गए दिल्ली? सफल मान रहे हैं सर। अच्छा, कह रहे हैं बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम राहुल गांधी जी लेके आए थे ना, राजीव गांधी जी लेके आए थे ना। तो फिर वहां से शुरुआत करो ना। हमने तो नहीं, हम तो ईवीएम नहीं लेके आए। हम उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो पीछे से लागू हैं। और यदि राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, खड़गे जी को, अर्जुन से कांग्रेस के नेताओं को फिर रहे हैं, उनको लगता हो भाई हमने उसमें उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव कराया था, नगर पालिका का 1 वोट तो आई कोई नहीं। भाई लोगों से वोट नहीं मांग रहे, ये तो केवल अपनी जेब मिटा रहे हैं। जब लोगों के साथ इन्होंने जुल्म जातियाँ की हैं, जो इन्होंने लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति की है, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस समय तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा। आज वोट की उम्मीद करते हैं। चुनाव के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा
के नेतृत्व में नवीन जिंदल जी इतने बड़े नेता थे इनके, वो पार्टी छोड़ गए। उनकी माता जी पार्टी छोड़ गई। किरण चौधरी, बंसीलाल जी की इतनी बड़ी धरोहर, वो इनको पर आरोप लगा के पार्टी छोड़ गई। श्रुति चौधरी 2 बार की सांसद पार्टी छोड़ गई। कुलदीप बिश्नोई और उसका बेटा पार्टी छोड़ गया। दूड़ा राम पार्टी छोड़ के चला गया। और जिस प्रकार से आपके तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का मैटर है, संधाड़ा कवे था भाई मेरा दोन लग गया, पहला मैं अपने घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा, फिर दोस्ता का भरूंगा, बच गया जलके का काम करूंगा। और एक कलाकार तो और से बड़ा निकला, फरीदाबाद वाला, वो कह रहा है 50 वोट ले आओ, नौकरी ले जाओ, कोई सेल लार कितना भाई, हु आर यू? आपके किसने राइट दिया नौकरी देने का? हरियाणा प्रदेश की जनता को पहले तो ये चुनाव के समय में बेवकूफ़ बना रहे थे, बेवकूफ़ समझ रहे थे मतदाताओं का। जब उन्होंने की हवा काट दी, दूसरे पासा चल दिए। अरे वो बिहार में भी गए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ 6 सीट आई, वो पता नहीं साल 6 महीने रहेंगे नहीं, वो नीति नुस्खा से ज्वाइन कर देंगे, कड़ा कुछ है नहीं है। दिल्ली में इनके नाक के नीचे एक भी मेंबर पार्लियामेंट 3 प्लान से नहीं है, 3 प्लान से एक भी विधायक नहीं है। बताओ भी क्या कर रहे हैं? पंजाब में क्या स्थिति है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? कहीं 3-13 में है नहीं है, वहीं खाम खाम है। आज कांग्रेस ने किसान के हित की लड़ाई लड़े तो लोग साथ दें, मजदूर के हित की लड़ाई लड़े तो साथ दें, व्यापारी की बात करें तो लोग साथ दें, मजदूर की बातें करें तो साथ दें। बात तो किसी और की कर रहे, वोट चोर कर, जिसको बात हो करेगी। सब ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला ये लोग करना चाह रहे हैं, और देश की जनता इनको बेनकाब करके मानेगी। ये भी तो इतना भी होती बैठ गया, अगली बार इतना भी नहीं निंदा। ब्रह्मभट्टा था भी शायद उड्डे की सरकार बन जाएगी, ये वो ब्रह्मभट्टा भी निकल गया। अगली बारी सार और हरियाणा की तो बात छोड़ दीजिए, अगली बारी हम इस सोनीपत की इतनी है, रोहतक में भी इलाज करेंगे इनका।